Hello बच्चों, the question says that what is the absolute pressure of the gas above the liquid surface in the tank shown in figure. Density of oil आपको given है 820 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Density of mercury given है 13.6 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. और आपको दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. और आपको अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 3.81 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऐसे यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर 6. थर्ड दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड फोर्थ है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. देखिए ये हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट होगा एट द सेम हाइट या फिर एट द सेम लेवल प्रेशर विल बी सेम. ठीक है. देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें लेवल्स की, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों सेम लेवल पे हैं. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट ए पी ए इक्वल्स पी बी होगा. ठीक है. जो प्रेशर ए का है तो इसको हम पी ए बोल देते हैं और इसको पी बी बोल देते हैं. ठीक. तो ये सेम होगा. अच्छा, पी ए कितना होगा देखिएगा. अगर यहाँ देखिए इसमें ऑयल भरा है इस वाले ट्यूब में यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर गैस का प्रेशर है, तो हम मान लेते हैं जो गैस का प्रेशर है इसको कुछ पी मान लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे पी गैस का प्रेशर है और पी ए क्या होगा, ये प्रेशर ऑफ एयर होता है, ये 1 ATM के बराबर होता है. ठीक है. तो लिखते हैं प्रेशर एट ए. देखिए पी ए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ गैस के ऊपर जो प्रेशर पी प्लस रो ऑयल जी एच. ठीक है. ऐसे पी बी जब लिखेंगे तो यहाँ पे पी एयर आएगा तो इसको पी ए बोल देते हैं. अच्छा, इसको पी जी बोलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. पी जी मतलब पी गैस. ठीक है. हमसे गैस का प्रेशर पूछा तो पी जी कर देते हैं. इक्वल्स होगा पी एयर प्लस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी रो जी, लेकिन रो कौन सा होगा, रो होगा मरकरी. यहाँ पे मरकरी भरा पड़ा है. ठीक है. तो रो एच जी कर देते हैं, रो जी, और यहाँ पे करते हैं एच डैश. अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं. यहाँ पे पी जी हमें निकालना है, पता ही नहीं है तो पी जी रहने देते हैं ऐसे ही. प्लस रो ऑयल हमें पता है, पुट करते हैं. देखिए रो ऑयल दिया है 820, जी को 10 लेते हैं और हाइट देखिए कितना है, यहाँ पे 1 मीटर यहाँ पे है और यहाँ 1.5 मीटर है, तो हो गया है 2.5 मीटर. 1 प्लस 1.5 2.5 हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे पी एयर, एयर का प्रेशर हमें पता होता है 1 ATM होता है, तो 1 ATM कितना है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. प्लस कर देते हैं. मरकरी का जो है डेंसिटी आपको गिवन है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 है. जी को 10 लेते हैं और इसकी देखिए हाइट कितनी यहाँ पे है. मरकरी यहाँ से फिल होना शुरू हुआ है यहाँ से. ठीक है. तो ये वाला 1.5, ये 0.75, तो कितना बचेगा, हो जाएगा 2.25. ठीक है. तो ये हो गया पूरा. अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए ये कैसा देखने वाला है, ये हो जाएगा पी जी प्लस इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 820 इंटू 25. 820 यहाँ पे 25 पूरा बन जाएगा. 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो. ठीक है. तो ये हो गया 20500 इक्वल्स कितना होगा, यहाँ पे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 ऐसे रहने देते हैं. 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो 2.25 10 इंटू 13.6, तो इसको ले सकते हैं हम लोग 3.06 इंटू 10 टू द पावर 5. तो ये हो जाएगा 3.06 इंटू 10 टू द पावर 5. थोड़ा इसको ऐड कर लेते हैं बढ़िया से. तो 3.06 और प्लस 1.01. ठीक है. ये हो गया है 4.07 इंटू 10 टू द पावर 5 और यहाँ हो गया पी जी और माइनस कर देते हैं, कितना हो गया 20500. ठीक है.
इसको थोड़ा ऐसा सही कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 40.7 इंटू 10⁴ हो जाएगा, माइनस कर देते हैं। यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं हम 2.05 इंटू 10⁴, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 40.7 माइनस 2.05 तो आएगा 38.65 इंटू 10⁴। यह आ गया है गैस का प्रेशर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 3.865 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह है गैस का प्रेशर 3.865, यह आ गया गैस का प्रेशर, ठीक है। 3.865 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।